बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एस्पायंस। मोहम्मद बिलाल आज़ाद के साथ हमेशा की तरह आज फिर केमिस्ट्री पढ़ेंगे। लेक्चर 46 है, चैप्टर 3 का इख्तिताम हुआ था, तकमील हुई थी, मुकम्मल हो गया था। चैप्टर 3 में मैंने आपसे कहा था कि लॉन्ग क्वेश्चन पिछले साल के मुताबिक आपने न्यूमेरिकल करना है। चैप्टर 1 से पहले न्यूमेरिकल आया करता था, अब पिछले साल के मुताबिक चैप्टर 3 में से न्यूमेरिकल, लेकिन आपको मैंने चैप्टर 1 के भी न्यूमेरिकल करवाए हैं, चैप्टर 3 की एग्जांपल्स भी करवाई हैं। आज एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स भी करवा रहा हूँ। आपने दोनों के न्यूमेरिकल करने हैं ताकि बोर्ड के किसी में से भी आ जाए न्यूमेरिकल, आपको वो आते होने चाहिए। चैप्टर 8 जो कि आप कॉलेजेस में पढ़ेंगे उसमें से भी न्यूमेरिकल ही आने का अंदेशा होता है। आज हम हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं। जो सबसे पहला न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 16 है। कहता जनाब एक हीलियम गैस है, उसका वॉल्यूम है 100 cm³ और उसका प्रेशर उस वक्त कौन सा है 500 टॉर। इसे एक नए कंटेनर के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया गया है, उसका वॉल्यूम है 250 cm³। कहता है व्हाट विल बी द न्यू प्रेशर। जी ठीक है, पहले कंटेनर में उसका प्रेशर इतना है जबकि उस कंटेनर का वॉल्यूम इतना है। फिर कहता है हमने उस वॉल्यूम के चेंज कर दिया है, मतलब वो पहले 5, ये हमारे पास 500 टॉर प्रेशर पे उसका वॉल्यूम 100 cm³ था, तो अब हमने उसका वॉल्यूम चेंज कर दिया 250 cm³ कर दिया। तो नया प्रेशर कौन सा होगा। नीचे दो शराइत बयान की हैं। इफ़ नो चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं होता तो आपको याद होना चाहिए बॉयल्स लॉ था। बॉयल्स लॉ के मुताबिक हमने कहा था कि टेम्परेचर चेंज नहीं होता, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। आइसोथर्म भी ड्राइव की थी, लिहाजा बड़ा ही आसान है। सबसे पहले देखें सवाल के अंदर हमें P1, ये देखें प्रेशर, मतलब जिस कंटेनर में पहले था उसका प्रेशर दिया हुआ है। नया प्रेशर हमने फाइंड करना है। पहले कंटेनर का वॉल्यूम दिया हुआ है, नए कंटेनर का वॉल्यूम दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। तो करना क्या है, एक फार्मूला है कि P1 V1 इज इक्वल टू किसके P2 V2। ये आपने फार्मूला पढ़ा था। क्योंकि टेम्परेचर में चेंज नहीं है इसलिए मैंने यहाँ टेम्परेचर की बात नहीं की, बॉयल्स लॉ के मुताबिक इक्वेशन लिख दी है। मैंने जानबूझ के इसको उल्टा लिखा है ताकि आपको पता हो कि P2 फाइंड करना है, V2 को उठा के नीचे ले जाएं तो फार्मूला क्या बन जाएगा, P2 इज इक्वल टू P1 V1 ओवर V2। इन सब की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, क्योंकि P1 भी दिया हुआ है, V1 भी दिया हुआ है, V2 भी दिया हुआ है, सब वैल्यूज दी हुई हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आपके हाथ में है। अब इसी का पार्ट बी देखते हैं। बी पार्ट के मुताबिक कहता है टेम्परेचर चेंज होता है 20 डिग्री से 15 डिग्री। 20 डिग्री का मतलब क्या है, उसमें 273 प्लस करके उसे केल्विन में तब्दील कर लें। इसी तरीके से 15 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है, उसमें 273 प्लस करके उसे भी केल्विन में तब्दील कर लीजिए। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा है जनरल गैस इक्वेशन के अंदर, आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर आपने कहा था P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। इसे मैंने जानबूझ के उल्टा लिख लिया है क्योंकि हमने P2 फाइंड करना है ताकि ये इस साइड पे रहे और V2 को उठा के इधर नीचे ले जाएं, T2 को इधर नीचे से उठा के ऊपर ले जाएं। मतलब इधर चीज़ डिवाइड हो रही है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, और अगर इधर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ये हमारे पास फार्मूला बन गया। तो आपने क्या करना है, सारी वैल्यूज आपके सामने दी हुई है। ये हमारे पास P1 दिया हुआ है, ये V1 दिया हुआ है, V2 भी दिया हुआ है, टेम्परेचर T1 भी दिया हुआ है, टेम्परेचर T2 भी दिया हुआ है। सब की वैल्यूज पुट कीजिए, आंसर आपके हाथ में है। इसके बाद हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कहता है व्हाट आर द डेंसिटीज इन किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ये बड़ी बात कर दी उसने। कहता है डेंसिटीज फाइंड करें लेकिन किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में फाइंड कीजिए। हाँ, फॉलोइंग गैसेज STP एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे वो पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे जो उसने वैल्यू दी है, प्रेशर दिया है, वो स्टैंडर्ड की बजाय उसने SI स्टैंडर्ड वैल्यू दी है। ये हमारे पास ज़रा गौर कीजिए, उसने न्यूटन मीटर पर स्क्वायर में दे दी है, मतलब 1 ATM की बजाय उसने कह दिया 101 325 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, मतलब ये पास्कल है। मतलब उसने कहा कि प्रेशर ये है। आपने गौर करना है, बस यहाँ पे सिर्फ एक ही ट्रिक है
कि ये जो वैल्यू दी हुई है ये एसआई यूनिट की वैल्यू दी हुई है, मतलब न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, ये एसआई यूनिट था प्रेशर का, और टेम्परेचर भी 273 केल्विन। नीचे उसने मैसेज के लिए भी कह दिया, कहता है जो गैसेस के मैसेज है ना वो भी किलोग्राम पर मोल में लेने हैं। किलोग्राम, किलो खुद एक मैस है, कौन सा, एसआई वैल्यू है, लिहाजा ये एक ट्रिक है यहाँ पे किलो के बाद से। और ये जो प्रेशर की वैल्यू दी हुई है पास्कल में दी है, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर में दी है, इसकी वैल्यू से अंदाजा होता है कि हमें सारी की सारी वैल्यूज पुट करनी है, कौन सी, एसआई। तो यहाँ पे सिर्फ एक ट्रिक आएगा, कौन सा, कि हमें प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, और यहाँ पे मैसेज भी उसने हमें बताए हैं, क्योंकि उसने कहा मीथेन गैस, तो मीथेन का मैस कितना होता है, पता है, कार्बन का कितना होता है, 12। ये देखें, ये कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन 4 हाइड्रोजन कितना हुआ, 4, 12 और 4 कितना हुआ, 16, मतलब 16 ग्राम पर मोल। लेकिन उसने खुद कहा था कि मैसेज आर इन द किलोग्राम पर मोल, मतलब ग्राम पर मोल में नहीं, ये यहाँ पे ग्राम में है, तो हम इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो जो ग्राम की वैल्यू है उसे 1000 पे डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 1000 ग्राम हो तो 1 किलो बनता है। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, 1000 पे डिवाइड करेंगे। 1000 पे डिवाइड करने का मतलब क्या है, नीचे आ गया 10 की पावर 3, मैं उसे ऊपर ले आया हूं 10 की पावर -3, मतलब डायरेक्ट भी इसे आप लिख सकते हैं 10 की पावर -3 का मतलब क्या है, ये 1000 पे हमने डिवाइड किया हुआ है। ये किलोग्राम में मैस आ गया। देखें, प्रेशर पहले दिया है, टेम्परेचर पहले दिया है, मैस हमें पता होता है क्योंकि उसने मीथेन गैस का नाम बता दिया, हमें उनके मैसेज का पता होता है। अब यहां पे सिर्फ एक ही नया ट्रिक है, वो क्या है, हम आर की वैल्यू पुट किया करते थे स्टैंडर्ड 0.0821, लेकिन यहां पे एसआई वैल्यू पुट करनी है 8.314। वैसे एक टोटका बता देता हूं आपको याद करने के लिए, 8 है ना, 8, अगर आपको 8 भी याद रहे तो इसके बाद की वैल्यू आपको वैसे याद हो जाती है 314। क्या मतलब, 3, 1 और 4 का सम करें वाला कितना बनता है, 3 और 4 कितने हो गए, 7 और 1 कितने हो गए, 8, मतलब 3, 1, 4 कितने हुए, 8। तो वही तो मैंने कहा 8.314, ये हमारे पास वैल्यू है। हमारे पास अगर आपको 314 याद है या आपको 8 याद है तो वैसी वैल्यू याद हो जाती है। बहरहाल ये वैसी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ये फार्मूला तो इंतहाई आसान है, इंतहाई आसान है। मैंने आपको एक टोटका बताया था याद करने का, मैंने आपसे कहा था ना, दिन के वक्त जो टाइम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, AM, और जो रात के वक्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं, PM। तो लिहाजा यहाँ पर लिखा हुआ है PM ओवर रात, जानबूझ के टोटका बताया था, PM ओवर रात, मतलब PM ओवर RT, सब वैल्यूज पुट कर दीजिए। प्रेशर हमें दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास हमें पता है, वो हमने अभी भी निकाला, ये वाला 16 × 10 की पावर -3, और R की वैल्यू SI हमें पता है, टेम्परेचर हमें दिया हुआ है, सब की वैल्यूज पुट कीजिए, आंसर आपके पास आ गया है। इसके बाद इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं। ऑक्सीजन गैस उसने दी थी, ऑक्सीजन का मास कितना होता है, एक O का मास कितना होता है, 16, तो O2 का कितना मास हुआ, 32, मतलब 32 ग्राम पर मोल। लेकिन ये ग्राम पर मोल को हम किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या कर लीजिए, 10 की पावर -3 साथ कर लीजिए। इस तरीके से हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज आ गई। प्रेशर हमें दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास हमें पता है ऑक्सीजन का, इसके नीचे R की वैल्यू SI हमें पता है, टेम्परेचर हमें दिया हुआ है, सब की वैल्यूज पुट कीजिए, आंसर आपके पास आ गया है। इसके बाद हमारे पास 3, इसी का पार्ट 3 है, कहते हैं हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, एक H का मास 1 होता है, तो H2, क्योंकि गैसेस की बात है ना, लिहाजा आपने हाइड्रोजन एटम की बात नहीं कर देनी, गैस है, हाइड्रोजन H2 है, एक H का मास 1 होता है, H2 का मास कितना हुआ, 2 हुआ। अगर एग्जैक्ट याद करना चाहते हैं तो वो 2.016 था, शायद आपको याद हो। ये हमारे पास ग्राम पर मोल है, आपने किलोग्राम में तब्दील करना है, तो इसे आपने क्या कर लिया, 10 की पावर -3 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, मतलब 1000 से डिवाइड किया हुआ है। ठीक, हमें पता है प्रेशर हमें दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास हमें पता है, अभी भी निकाला, R की वैल्यू हमें SI पता है, टेम्परेचर हमें दिया हुआ है, सब की वैल्यूज पुट कीजिए, किलोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर हमारे पास आंसर आ गया है।
आज क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। कहता है व्हाट आर द डेंसिटीज फाइंड करनी है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। तो हमें वैल्यूज दी हुई हैं, आपने नोट करना है। प्रेशर की वैल्यू भी एसआई दी हुई है क्योंकि हमें न्यूटन मीटर पर स्क्वायर मतलब ये पास्कल, ये एसआई यूनिट है। इस तरीके से टेम्परेचर की वैल्यू दी हुई है। मैसेज खुद उसने कहा है किलोग्राम पर मोल में है, किलो खुद एक एसआई वैल्यू है। सिस्टम इंटरनेशनल में ये हमारे पास यूनिट होता है मैथ्स का। लिहाजा 3 गैसेज हैं। आज ये डेंसिटी फाइंड करनी है। डेंसिटी फाइंड करना इंतहाई आसान था। मैंने आपको टोटका बताया था कि जैसे दिन का आपको पता है कि जो टाइम लिखते हैं उसके लिए हम क्या लिखते हैं एएम, तो रात के लिए क्या लिखते हैं पीएम। तो आपके लिए तो ये आसान हो गया ना, पीएम ओवर रात मतलब पीएम ओवर आर टी, टोटका हो गया आपके लिए। तो ये फार्मूला तो आपको याद है, बाकी सारी वैल्यूज तो आपको दी हुई हैं। प्रेशर ऐसे वैल्यू दी हुई है, टेम्परेचर आपको दिया हुआ है। मीथेन गैस है तो मीथेन गैस का आपको पता है मास कितना होता है, कार्बन कितना होता है 12 प्लस हाइड्रोजन कितना होता है 1। तो 4 हाइड्रोजन है तो कितना हुआ 4, मतलब 12 और 4 कितना हुआ 16। लिहाजा ये 16 ग्राम पर मोल को हमने इसे किलोग्राम में तब्दील करना है। इसे 1000 पे डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने का मतलब वो 10 की पावर 3 था, मैंने उसे ऊपर ला के क्या कर दिया 10 की पावर -3 कर दिया है। लिहाजा ये हमारे पास मैसेज दिए हुए हैं, एसआई वैल्यू ही पुट करनी है क्योंकि किलोग्राम में मैसेज हैं। एसआई वैल्यू प्रेशर की है, लिहाजा आपने जो आर की वैल्यू पुट करनी है। यहां पे सिर्फ यही एक मेन बात है जरूरी, जो याद रखने वाली सबसे जरूरी बात है, बाकी तो आसान है फार्मूला भी। लिहाजा आप आर की वैल्यू पुट किया करते थे 0.0821 एटीएम डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन, लेकिन यहां पे आपने एसआई वैल्यू याद रखनी है 8.314। 3 और 1 और 4 भी इसको जरा सम करें कितना होता है 8 ना, तो शुरू में भी क्या है 8, टोटका है वैसे बता रहा हूं 8.314। लिहाजा ये वैल्यू आपको याद होगी न्यूटन मीटर पर केल्विन पर मोल। ये हमारे पास डेंसिटी का फार्मूला है। प्रेशर दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास हमें पता है 16 × 10 की पावर -3। आर की वैल्यू हमें पता है, टेम्परेचर हमें दिया हुआ है, सब की वैल्यू फाइंड कीजिए और यहाँ पे पुट करने के बाद डेंसिटी फाइंड हो गई है। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है। उसके बाद दूसरी गैस कौन सी दी हुई थी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मास कितना होता है 32, लेकिन आप इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके साथ 10 की पावर -3 के साथ। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्रेशर भी दिया हुआ, मॉलिक्यूलर मास भी दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है, टेम्परेचर भी दिया हुआ है, सबकी वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आपके पास आ गया है। उसके बाद हमारे पास देखें बड़ी सादा सी बात है, कहता है हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस का मतलब H2 है, H का मतलब 1 और H2 का मतलब 2, तो लिहाजा 2 ग्राम पर मोल है। इसे आप 1000 पे डिवाइड कीजिए तो वो हमारे पास मतलब 1000 पे डिवाइड किया तो मैंने ऊपर ला के लिख दिया 10 की पावर -3, ये किलोग्राम में वैल्यू आ गई। उसके बाद हमारे पास जब ये किलोग्राम में वैल्यू आ गई तो ये प्रेशर दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास हमें पता है, आर हमें पता है, टेम्परेचर हमें पता है, सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, डेंसिटी आपके हाथ में है। इसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 17 का ही पार्ट बी देखते हैं। ऑर्डर ऑफ द मोलर मैसेज की बात की थी कि इनका डेंसिटी के साथ क्या ताल्लुक है। याद रखें फार्मूला बताते हैं कि हमारे पास मॉलिक्यूलर मास जितना ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन शर्त है कि उस वक्त प्रेशर को और टेम्परेचर को आपने नहीं देखना, आर पहले कांस्टेंट है। अगर ये तीनों कांस्टेंट कर दें तो डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब मॉलिक्यूलर मास ज्यादा तो डेंसिटी ज्यादा। आपको याद है ग्राहम द लॉ ऑफ डिफ्यूजन में ये बात मैंने पढ़ाई थी कि जब मैंने R1 ओवर R2 इज इक्वल टू D2 ओवर D1 का अंडर रूट था तो मैंने M2 ओवर M1 भी लिख दिया था, क्योंकि डेंसिटी कहें या मॉलिक्यूलर मास कहें एक ही बात होती है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो तरह गैसेस के हिसाब से देखें, इसका मास कम है 2 है, इसका 16 है, इसका 32 है। मतलब ये मैंने स्मॉलर देन की सिंबल लगा दी है। मतलब जितना मासेस उनके कम हैं दर हकीकत इसी तरीके से इसका ऑर्डर लिखेंगे किसका, डेंसिटी का। इसी तरीके से इसकी डेंसिटी कम, इसकी उससे ज्यादा, इसकी उससे ज्यादा। अभी अभी हमने फाइंड करके भी देखा है। इसके बाद इसी का पार्ट सी है, कहता बिलाल साहब एक सिलेंडर है, वो एसटीपी कंडीशन पे पड़ा हुआ है। बस सवाल को समझना होता है। जिस बंदे को सवाल की समझ आ गई ना, जवाब लिखना मुश्किल नहीं होता। सबसे पहले कहता है जनाब एसटीपी पे पड़ा हुआ है, आप क्या करें, इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ा दें। कितना, 100 डेसीमीटर क्यूब, टेम्परेचर बढ़ा दिया 27 डिग्री। जी ठीक है।
कब? जब वो 2 मोल थी और एसटीपी पे पड़ी हुई थी। मैंने जानबूझ के 2 मोल और एसटीपी को येलो कर दिया है ताकि सारे का सारा सवाल 2 हिस्सों में आपको नजर आए। अब एक हिस्सा ये कि सिलेंडर पड़ा है, एसटीपी पड़ा है, 2 मोल गैस है। चेक करते हैं इसका वॉल्यूम कितना है। आपको पता है एसटीपी पे 0 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो इसका मतलब या 273 केल्विन कह लें। उस वक्त आपको पता है 1 मोल का वैसे वॉल्यूम कितना होता है? आपको याद है पर मोल वॉल्यूम मैंने आपको बताया था, मोलर वॉल्यूम, 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो यहां पे देखें 2 मोल, तो 2 मोल मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया है, ये 2 मोल का। अब एक बात तो समझ आ गई, सवाल वाले ने कहा था 2 मोल हैं, उसको हमने एसटीपी पे रखा हुआ है। क्या मतलब? 0 डिग्री पे इतना वॉल्यूम है, ये हमने देख लिया 2 मोल का। इसका हमने क्या किया? 27 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा के वॉल्यूम 100 डेसीमीटर क्यूब कर दिया। इतना ज्यादा फैल गया, मतलब वॉल्यूम ज्यादा हो गया, मॉलिक्यूल दूर चले गए, मॉलिक्यूल दूर चले गए तो उनके दरमियान में कशिश नहीं रही या नेग्लिजिबल हो गई है, वॉल्यूम भी नेग्लिजिबल हो गया है, वॉल्यूम भी ना होने के बराबर है। मतलब 100 डेसीमीटर क्यूब, कहाँ 44 था, कहाँ 100, मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया है, मॉलिक्यूल बहुत दूर चले गए हैं, उनके दरमियान में कशिश बहुत कम हो गई है, करीबन करीबन वो गैस क्या बन गई है? आइडियल बिहेव करना शुरू हो गई है। लिहाजा हम कहेंगे कि ये जो कंडीशंस हैं, 100 डेसीमीटर क्यूब मतलब 27 डिग्री जो टेम्परेचर बढ़ाया है, 27 डिग्री, ये काफ़ी टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल दूर चले गए हैं। लिहाजा ये सूटेबल कंडीशंस हैं फॉर द आइडियल बिहेवियर, इसीलिए गैस क्या करती है? आइडियल बिहेवियर शो करती है। क्यों? इसके नीचे आपने कंक्लूजन लिखना है, बिकॉज जो गैसेज हैं वो आइडियल बिहेव करती हैं किसके ऊपर? जब बिल्कुल टेम्परेचर ज़्यादा सारा हो और प्रेशर हो ही ना। मतलब क्या? प्रेशर नहीं है मतलब मॉलिक्यूल दूर दूर है, करीब नहीं है। मतलब देखें ना, प्रेशर लगाएंगे तो मॉलिक्यूल करीब आएंगे, तो जब प्रेशर नहीं है, मॉलिक्यूल दूर है, तो कशिश ही नहीं होगी, तो गैस आइडियल होगी। कंक्लूजन पढ़ाया था आपको मैंने नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ द गैसेस के टॉपिक के अंदर, कि जब प्रेशर लो हो, टेम्परेचर हाई हो, मतलब मॉलिक्यूल दूर दूर हैं, दोनों कंडीशन में, उस वक्त गैस क्या करती है? आइडियल बिहेवियर शो करती है। आज क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कहता है जनाब बिलाल साहब, एक क्रिप्टॉन गैस है, मैंने जानबूझ के उसको सामने आपको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उसका जो कलर है वो भी शो कर दिया है। जी ठीक है, क्रिप्टॉन गैस है, नोबल गैस, याद आया? हीना ने अरमान की कुर्सी, कुर्सी, क्रिप्टॉन और नीचे जीनॉन, नीचे रेंडॉन, ये क्रिप्टॉन गैस है। कहता है जनाब इसका वॉल्यूम जो है वो इतना है। जी ठीक है, प्रेशर इतना है, टेम्परेचर इतना है। कहता है थोड़ी देर बाद हमने इसका वॉल्यूम इतना कर दिया, प्रेशर इतना कर दिया, बताओ टेम्परेचर कितना होगा? ये तो इतना आसान है, इतना आसान है, मैंने जानबूझ के सारे का सारा सवाल बड़ी ख़ास स्कीम से हाईलाइट किए। ज़रा गौर कीजिए, अकल रखने वालों के लिए यहाँ पे निशानियाँ हैं, ज़रा चेक करें। पहला वॉल्यूम मैंने अंडरलाइन किया, दूसरा वॉल्यूम अंडरलाइन कर दिया, मतलब पहला वॉल्यूम V1, दूसरा वॉल्यूम V2। पहला प्रेशर मैंने येलो कर दिया, दूसरा प्रेशर भी मैंने येलो कर दिया, मतलब पहला प्रेशर P1, दूसरा प्रेशर क्या है? P2। अब पहला टेम्परेचर मैंने जानबूझ के ब्लू कर दिया है, दूसरा जो टेम्परेचर है वो भी मैंने ब्लू कर दिया है, तो अब क्या मतलब हुआ? वो T1, दूसरा T2। तो फार्मूला आपने पढ़ा हुआ, P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू किसके? P2 V2 ओवर T2। यहां पे मैंने जानबूझ के क्या किया है? ये P2 V2 वाली वैल्यू को इस साइड पे लिखा है, क्योंकि हमें T2 फाइंड करना है। आप इसको उठा के ऊपर ले जाएं, इनको उठा के नीचे ले जाएं, इसको उठा के ऊपर ले जाएं। ये तो आसान है, फार्मूला आपके सामने है, सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए और आंसर आपके हाथ में है। ये बहुत आसान है न्यूमेरिकल। चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल आसान होते हैं, चैप्टर 1 की निस्बत बहुत आसान है। अगर इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ जाए तो आपकी ये अच्छी किस्मत है। उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कहता है बिलाल साहब ये हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है, ये हमारे पास टेम्परेचर दिया हुआ है, ये हमारे पास प्रेशर दिया हुआ है, आपको ये मास भी गैस का बताया हुआ है, तो आपने क्या करना है? मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। बस यहाँ पे छोटा सा टोटका जरा गौर से देखिए कि हमें जो वॉल्यूम दिया हुआ है सीएम क्यूब में, तो आप क्या करें? 1000 पे डिवाइड करके इसे डेसीमीटर क्यूब में तब्दील कर लें। हमें जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो सेल्सियस में, आप इसे 273 जमा करके केल्विन में तब्दील कर लें। हमें जो प्रेशर दिया हुआ है वो टॉर में, आप इसे 760 पे डिवाइड करके एटीएम में तब्दील कर लें। और हमें जो मास दिया हुआ है वो मिलीग्राम में, आप इसके साथ 10⁻³ लिख के इसे ग्राम लिख लें। बस
यही एक कंक्लूजन था इस सवाल के अंदर कि सारी की सारी वैल्यूज़ जानबूझ के स्टैंडर्ड नहीं दी हुई, हमने उन्हें स्टैंडर्ड में तब्दील कर लिया और उसके बाद आंसर आपके पास है, क्योंकि फार्मूला आपको आता है, आपने पढ़ा हुआ पी वी इज इक्वल टू एन आर टी और नंबर ऑफ मोल किसके बराबर होते हैं, मैस ओवर मोलर मैस। तो आप क्या करेंगे, ये हमारे पास पी वी को उठा के नीचे ले जाएं, एम को उठा के ऊपर ले जाएं, लिहाजा ये पी वी इधर नीचे आ गया। मैस आपको दिया हुआ है, आर आपको पता होता है 0.0821 एटीएम डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन, लिहाजा ये टेम्परेचर हमें दिया हुआ है, प्रेशर हमें दिया हुआ है, वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, सारी वैल्यूज यहां पे पुट कीजिए, आंसर आपके हाथ में है। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। बड़ी सादा बात कहता है जनाब टेम्परेचर ये है, वॉल्यूम ये है वेसल का, तो आपने क्या करना है, हमें व्हाट प्रेशर इज एक्सर्टेड, सवाल तो समझ आ गई, प्रेशर फाइंड करना है और हमें टेम्परेचर और वॉल्यूम दिया हुआ है। तो इक्वेशन याद है आपको, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, आर हमें पता होता है 0.0821, टेम्परेचर हमें दिया हुआ है, वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, इसका मतलब वॉल्यूम भी दिया है, टेम्परेचर भी दिया हुआ है, आर भी हमें पता होता है, नंबर ऑफ मोल नहीं पता, प्रेशर तो फाइंड करना, मैंने जानबूझ के येलो कर दिया, नंबर ऑफ मोल नहीं पता तो नंबर ऑफ मोल फाइंड कर लें, उसने मैसेज दिए हुए हैं और मैस को मोलर मैस में आप डिवाइड करें, आप मैस ओवर मोलर मैस क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, तो लिहाजा हाइड्रोजन के पहले मोल निकालें, मैस ओवर मोलर मैस, मैस कितना दिया हुआ है 2, नीचे मोलर मैस भी आपका क्या आ जाएगा 2, इधर हमारे पास नाइट्रोजन है तो उसका मैस हमें दिया हुआ कितना 8, नीचे मोलर मैस कितना आ जाएगा N2 का 28, मैस ओवर मोलर मैस से क्या निकलेंगे मोल्स, फिर दोनों मोल्स को जमा कर लें तो यहां पे मोल्स भी आ गए, आर हमें पता है, टेम्परेचर हमें दिया हुआ है, वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, प्रेशर आप फाइंड कर लीजिए, बहुत ही आसान था। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21 जो था वो मैंने आपको क्वेश्चंस के साथ ही डेंसिटीज वाले के साथ ही करवा दिया था, उसके साथ हमारे पास क्योंकि जब मैंने टॉपिक पढ़ाया था साथ ही क्वेश्चन नंबर 21 कर लिया था। आज ये 22 क्वेश्चन करते हैं। 22 जो क्वेश्चन है कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं। नीचे हमारे पास दो सवाल दिए हुए हैं, कहता है कि ये हमारे पास वॉल्यूम है, ये हमारे पास टेम्परेचर है, ये हमारे पास प्रेशर है। तो बड़ी सादा बात, मैं एक पहली बात बता के आया हूं, यहां पे अब आपने खुद करनी है। ये देखें 700 मिलीमीटर दिया हुआ है, तो आप इसे 760 पे डिवाइड कीजिए तो ये किस में तब्दील हो जाएगा एटीएम में। तो ये हमारे पास 0 डिग्री दिया हुआ है, 0 डिग्री में आप 273 प्लस कर लें तो ये किस में तब्दील हो जाएगा केल्विन में। इस तरीके से ये हमारे पास 20 cm³ दिया हुआ है, इसे आप डिवाइड कर लें किस पे 1000 पे, तो आपका ये डेसीमीटर क्यूब में तब्दील हो जाएगा। सिर्फ यही एक टोटका था, पहले सवाल का मैंने बता दिया, दूसरे सवाल का आपने खुद करना है। उसका प्रेशर पहले ही एटीएम में है, सिर्फ टेम्परेचर को बदलना है और वॉल्यूम को बदलना है। ये वॉल्यूम cm³ में दिया है, 1000 पे डिवाइड कर दीजिए। ये टेम्परेचर सेल्सियस में दिया है, इसमें 273 प्लस कर दीजिए। आपके पास फार्मूला तो पता है कि फार्मूला क्या यूज होना है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, और दूसरे के लिए भी क्या इस्तेमाल होना है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। जरा इस फार्मूला के हिसाब से ना एक नई चीज दिखाता हूं, देखें ये फार्मूला है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, यहां से क्या फाइंड होंगे नंबर ऑफ मोल्स। अब जरा गौर कीजिए, प्रेशर हमें सवाल वाले ने दिया, वॉल्यूम हमें सवाल वाले ने दिया, टेम्परेचर हमें सवाल वाले ने दिया, आर हमें पता होता है। यहां से पहला स्टेप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे, डन। सारा वॉल्यूम दिया हुआ है, टेम्परेचर भी दिया हुआ है, प्रेशर भी दिया हुआ है, यहां से पहले क्या फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। जब नंबर ऑफ मोल्स फाइंड हो गए तो नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दें किससे, एवोगाड्रो से। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं एवोगाड्रो, 2 मोल में कितने होंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 में कितने होंगे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 में कितने होंगे 4 को एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर दें। लिहाजा मतलब क्या हुआ कि जितने मोल्स हैं उसे एवोगाड्रो से मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करने से टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल आएंगे। तो लिहाजा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने थे, पहले हमने मोल्स निकाले, वही इक्वेशन सारी जिंदगी की पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, मैंने आपसे कहा था बड़ी इस्तेमाल होगी। लिहाजा वहां से नंबर ऑफ मोल्स निकालें, एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड कर लें। लेकिन उसने एक और सवाल कहा था, कहता नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करें एंड नंबर ऑफ एटम्स। अब देखें ये कौन सी गैस है, मीथेन। तो एक CH4 को जरा गौर से देखें, कार्बन 1 हो गई, हाइड्रोजन 4 हो गई, 4 और 1 5, एक मॉलिक्यूल के अंदर 5 एटम हैं।
तो अभी अभी जो आपने यहां पे मालिक्यूल निकाले हैं उसमें कितने एटम होंगे, उसे आप 5 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई। ठीक इसी तरीके से अगर मैं बात करूं अमोनिया के लिए, NH3 ये रहा अमोनिया, इसके लिए अब आपने खुद करना है। एक अमोनिया के जितने मालिक्यूल निकलेंगे, पहले नंबर ऑफ मोल फाइंड करें, वो PV=NRT, फिर उसे एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करें तो मालिक्यूल आ जाएंगे। तो जब मालिक्यूल आ जाएंगे तो आपने एटम निकालने हैं। एक मालिक्यूल को जरा गौर से देखें, अमोनिया का 3 हाइड्रोजन है, 1 नाइट्रोजन है, तो कितने हुए, 4। एक मालिक्यूल में 4 हैं, तो जितने मालिक्यूल आएंगे उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल एटम भी आ जाएंगे, टोटल मालिक्यूल भी आ गए, टोटल एटम्स भी आ गए। ये तो मुश्किल ही नहीं था। आइए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कहता है बिलाल साहब 10 की पावर 20 मालिक्यूल्स हैं, किसके, हाइड्रोजन गैस के, ऑक्सीजन गैस के, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के एट STP। जी ठीक है। कैलकुलेट द मैसेज ऑफ 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स, मैसेज फाइंड करने हैं। तो बड़ा आसान बात, आपने नंबर ऑफ मोल का फार्मूला पढ़ा हुआ है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला होता है स्मॉल n इंटू एवोगैड्रो, मतलब जितने मोल उसे एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। ये फार्मूला आपको अभी अभी बता के आया हूं। नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, मैस ओवर मोलर मैस। अब फाइंड क्या करना है, मैस, मोलर मैस आपको पता होता है, बाकी तो मुश्किल ही को नहीं। ये देखें मैं आपके सामने एक करता हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जी है जी 10 की पावर 20 इज इक्वल टू, मैस हमें दिया है, मोलर मैस ये लें जी हाइड्रोजन का मोलर मैस कितना होता है 2 इंटू क्या आएगा, एवोगैड्रो कितना होता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ये एक सवाल आ गया। इसी तरीके से दूसरा करें, किसका, O2 का, O2 का मोलर मास कितना होता है 32। आगे कार्बन मोनोऑक्साइड का, ये हमारे पास है 28। तो यहां पे सब की वैल्यूज पुट कीजिए, आंसर ले लीजिए सबका अलग अलग। एक मैंने आपके सामने कर दिया है, मुश्किल ही नहीं है मैसेज फाइंड करना, मालिक्यूल दिए हुए हैं, फार्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया है। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 24, चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, और शायद ईद से पहले का भी ये आखिरी लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है। ये ज़रा गौर से देखिए। ये हमारे पास कहता है बिलाल साहब के 2 मोल हैं अमोनिया के और उसका वॉल्यूम इतना है, उसका टेम्परेचर इतना है। कहता है कैलकुलेट द प्रेशर। ये तो बहुत ही आसान है, आखिरी एग्जाम्पल मैंने आपको करवाई थी इसी तर्ज पे, याद है आपको। कहता है इट बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस। क्या मतलब, आपको फार्मूला बताया था PV इज इक्वल टू किसके, NRT के। तो ये तो मुश्किल ही नहीं है, हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज दी हुई हैं, वॉल्यूम दिया हुआ है, मोल्स 2 मोल दिए हुए हैं, R की वैल्यू हमें पता होती है 0.0821 डेसीमीटर क्यूब ATM पर मोल पर केल्विन। ये टेम्परेचर हमें दिया हुआ है, सारी वैल्यूज हमें दी हुई हैं। टेम्परेचर हमेशा हम सेल्सियस में किस में तब्दील करते हैं, केल्विन में। जितना सेल्सियस में दिया हो उसे पहले केल्विन में तब्दील करना है, 273 उसमें प्लस करना है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा पहला। और इसी का अगर आप दूसरा पार्ट देखेंगे तो आपको याद है रियल गैसेस के लिए वांडरवाल इक्वेशन थी, वांडरवाल इक्वेशन ये थी जिसमें हमने प्रेशर के साथ करेक्शन की थी, और इसमें भी हमने ये प्रेशर, ये वॉल्यूम के साथ भी हमने करेक्शन की थी। ये हमारे पास एक फार्मूला है किसका, ये प्रेशर का। यहाँ से आपने प्रेशर फाइंड करना है। एग्जाम्पल लास्ट मैंने करवाई थी, तो आप क्या करेंगे, ये दोनों, ये देखें ये सारी वैल्यू और ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इसको इधर ला के क्या कर दें, डिवाइड कर दें, ये सारी वैल्यू को उठा के, और फिर क्या करें, इस अकेली वैल्यू को, क्योंकि इधर प्लस हो रही है, इधर लाके क्या कर दें, ये देखें माइनस कर दिया है, और इसको नीचे लाके डिवाइड कर दिया है। ये बड़ा आसान फार्मूला है, सारी वैल्यूज आपको दी हुई हैं, आर हमें पता होता है, मोल्स हमें दिए हुए हैं, टेम्परेचर सवाल में पीछे बता के आया हूं दिया हुआ है, मोल्स हमें दिए हुए हैं, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू जो मैंने ऊपर लिख दी है वो भी सवाल वाले ने दी हुई है, वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, स्मॉल बी की वैल्यू मैंने सामने लिख दी है, वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, सब की वैल्यूज पुट कीजिए, यहाँ पे आंसर आपके पास हाजिर हो गया है। ये आपका आखिरी न्यूमेरिकल था, चैप्टर का आखिरी न्यूमेरिकल था, आज के टॉपिक का भी आखिरी न्यूमेरिकल था। चैप्टर 3 आपके ख़त्म हुए, तो एक छोटा सा आज आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। शायद ये आखिरी लेक्चर है,
इसके बाद इंशाल्लाह ईद के बाद मुलाकात होगी, क्योंकि आपका चंद दिन बाद एक बड़ा अच्छा टेस्ट सीरीज़, बड़ा लॉन्ग टेस्ट होगा और उसकी क्योंकि आपने तैयारी करनी है, थोड़े दिन का आपको गैप मिल रहा है ताकि आप क्या करें, जितने भी सारे के सारे लेक्चर्स हैं उनको आप अच्छे तरीके से सुन लीजिए, क्योंकि 100 MCQs का एक टेस्ट होना है। जैसे हमेशा पहले 25 MCQs का होता था, तो इस तरीके से आज 3 चैप्टर ख़त्म हुए, इनको अच्छे तरीके से आपने दोहराना है। और नीचे आपके लिए जो हमारे पास एक गिफ्ट लाया हूँ वो ये है कि आपसे मैंने वादा किया था एक्सरसाइज वाले का, और आज क्योंकि आखिरी लेक्चर है ये, इंशाल्लाह उसके बाद ईद के बाद मुलाकात होगी। और ये आपसे वादा किया था प्रायोरिटी टेबल का, आज ये इसकी मैं 2 से 3 लाइनें रह गई थी वो आपको बता देता हूँ। ये मैंने आपको बताई थी, हाली ने की रब से फरियाद। ये देखें, हाली ने की रब से फरियाद। ये देखें, बी मज का सरबरा, बी मज का सरबरा। और ये देखें, मैंने आपको ये तरतीब बताई थी, मैंने आपसे कहा था पहला ग्रुप, ये ए ब्लॉक का पहला, ये ए ब्लॉक का दूसरा, ये ए ब्लॉक का तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और ये आठवां। आठवां मतलब आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, नोबल गैसेस का ऑक्टेट रूल पूरा होता है, सिवाय हीलियम के, वो उसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, डुप्लेट रूल पूरा होता है। किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं, पूरे ख़ानदान में से मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान ये है, ये सबसे एंड पे रहता है, ना किसी से लेना ना किसी से देना, कोई रिएक्शन नहीं करती नोबल गैसेज, ये आपने पढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि आखिरी शेल पूरा हो गया। अच्छा ये देखें, हैलोजन्स, फरजाना कल बार आई एट एस्पायर कॉलेज, आप जो मर्ज़ी कह लें, ये आपके याद करने के लिए, वैसे आप कोई भी यहाँ पे नाम लगा सकते हैं। ये देखें, ये तीसरी लाइन है, ये चौथी, ये पाँचवीं, ये छठी, ये सातवीं, आपको ये भी तो तरतीब याद होनी चाहिए ना। तो ये देखें, ये मैंने आपको बताया था भाई से नो फ्रेंडशिप, भाई तो भाई होता है ना, भाई से नो फ्रेंडशिप, आप बी से किसी का नाम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, भाई अली गया इंडिया से थाईलैंड। तीसरा ग्रुप मतलब आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन भी 3, मतलब स्टेट भी कितनी होगी 3, लिहाजा 3 इलेक्ट्रॉन तो 3 ही लॉस करेगा ना, तो +3, लिहाजा सस्सी जी, सस्सी हीर, पुन्नू का नाम तो आपने कभी सुना होगा, इज्जत करनी है वैसे मोहब्बत करने वाली थी, तो सस्सी जी गई नहीं कहना क्योंकि वो गैलियम है, ये सस्सी जी जर्मेनियम है। सस्सी जी सिंध पंजाब, मतलब आप फ़र्ज़ कर लें सिंध में रहती थी, पंजाब में आके इश्क हुआ और यहाँ पे आके मर गई बेचारी। सस्सी जी सिंध पंजाब, तो ये तो याद हो गया आपको। ये देखें, घर में हो रही थी लड़ाई, असलम को घर से बाहर निकालने लगे, तो उस वक्त एक बच्चा बोला, क्या कहता है, नो पापा, असलम सब का भाई, बिस्मित, नो पापा, भाई असलम को बाहर नहीं निकालना, नो पापा, असलम सब का भाई। अच्छा ये देखें, आखिरी लाइन है, उस से टीचर ने पूछा, पोलोनियम, उस से टीचर ने पूछा। छठी लाइन का मतलब आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन भी कितने, 6 का मतलब ये हुआ कि 2 चाहिए, इसलिए तो ऑक्सीजन हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन लेती है, सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन लेती है, सेलेनियम 2 इलेक्ट्रॉन लेती है। ये आपका ए ब्लॉक सारे का सारा मैंने आपसे वादा किया था, मैंने आपको याद करवा दिया, इसे आप अच्छे तरीके से टोटके से याद कर लीजिए। प्रायोरिटी टेबल आपको आता है, फिर किसी दिन इंशाल्लाह ये भी आपको प्रायोरिटी टेबल की सारी के सारी लाइन याद करवा दूंगा। तो एक सिर्फ आपको तोहफे के तौर पर लाइन बता के चला जाता हूँ, वैसे आपका पार्ट 1 में इसके साथ ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन आप ताकि हमेशा याद रखें कि किसी से केमिस्ट्री पढ़ी थी। ये देखें, कहता है जैनब कदी ते हाजते जा, ये नहीं याद करनी होती, ये आखिरी लाइन ही आपने याद करनी होती। ये देखें, जैनब कदी ते हाजते जा, पंजाबी जबान का जुमला है ना। अच्छा ये देखें, कहता है सस्ती वी करो सब्जी, सस्ती वी करो मन, मन कहते हैं दिल को, मन फिर कोनी, कोनी भरदा, सस्ती वी करो मन, मन फिर कोनी भरदा, किसका, कज़न का। ये बड़ी कमाल चीज़ है, आपको एटॉमिक नंबर याद हो गए हैं। ये देखें, ये 21 है, ये 22, 23, 24, 25 सारे आपको याद हो गए। ये देखें,
ये यहाँ पे एक टोटका बता रहा हूँ, 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये बड़ा टोटका है क्या भला। ये पहले का तो आपको अगर आपको तरतीब आ गई, पीरियोडिक टेबल आ गया, आपको पहले का एटॉमिक नंबर पता है ना, तो 2 और 1 कितना हुआ 3, तो लिथियम का कितना हुआ 3। ये देखें 3 और 8 कितना हुआ 11, तो सोडियम का कितना हुआ 11। ये देखें मतलब ये 2 और 1, ये आपको ये लाइन याद करनी है सिर्फ, ये टोटका है। तो ये देखें मैं साफ करके समझा रहा हूं, ये देखें ये हुआ 2 और 1, ये देखें 3 हुआ, 3 और 8 कितना हुआ, ये देखें 11 हुआ, 11 और 8 कितना हुआ, ये देखें 19 हुआ। ये उसके बाद हमारे पास 19 और 18 कितना हुआ, ये देखें 37 हुआ। उसके बाद फिर उसमें 18 जमा करें तो 55 हुआ। अगर आपको ये सारे के सारे एटॉमिक नंबर आ गए तो आपको पता है 3 के बाद क्या आएगा 4, 11 के बाद क्या आएगा 12, और उसके बाद ये 19 है, 19 के बाद क्या आएगा 20, और 37 के बाद क्या आएगा 38। ये तो सारी चीज़ें आपको पता हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। सारे के सारे चैप्टर्स एक बार फिर से दोहराइए। आपने रोज़ाना से 3-3, 4-4 लेक्चर्स लेने हैं और एक दफ़ा सारे लेक्चर्स को दोहरा लीजिए, क्योंकि 100 MCQs का एक टेस्ट होना है। और फिर मुलाकात होगी मोहम्मद बिलाल आज़ाद के साथ। आज का आखिरी सलाम, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, थैंक यू।